जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DGR क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD का फिजिकल शुरू हो चुका है, ठीक है। और मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल के वक्त आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आप घर से फिजिकल के लिए निकल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, उसी के बारे में पूरे डिटेल्स में देने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता है कि लगभग 7-8 दिन हो चुका है फिजिकल का, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ 8 तारीख को है और मेरा जो फिजिकल था वो 4 तारीख का था, ठीक है। तो मैं इतना लेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था कि जो फिजिकल मैं खुद देकर आ जाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा कि फिजिकल सेंटर पर जाते वक्त जो है किन किन सावधानियों को जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कोई भी हो फिजिकल के लिए जा रहा है, घर से निकलता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि जो है कि पूरा जो है अच्छी तरीके से वहाँ पर जाएंगे फिजिकल में, और फिजिकल में जो है पूरा अपना 100% देंगे, ठीक है। लेकिन फिर फिजिकल सेंटर पर जाते वक्त उसको बहुत सारी दिक्कत, जैसे कि ट्रेन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जाते वक्त अच्छे से सीट नहीं मिलता है, खड़े होकर जाना पड़ता है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जहाँ सेंटर पर जाते वक्त है। तो वही सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं कि घर से निकलते वक्त आपको जो है किन किन चीज़ों को ध्यान देते हुए जाना है, ताकि आप जो है रनिंग जब आपका हो तो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग कर पाए, जो है अपना पूरा 100% दे पाए, ठीक है। मेरा फिजिकल 4 तारीख को ख़त्म हो चुका था, SSB किशनगंज में था, ठीक है। और जो है मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ पर SSB किशनगंज का कैंप का जो है बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि जो है वहाँ पर सेंटर पर कुछ मतलब समझिए कि सेंटर के पास ना अच्छे तरीके से घर मिल रहा था, ना खाने पीने को अच्छे तरीके से मिल रहा था। तो इस तरह का जो है सभी वहाँ पर होता है सेंटर के पास, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपको घर से ही निकलते वक्त अगर आपको हो सके कि जो है 2 दिन तक या 3 दिन तक जो है खाना आप जैसे ले जाएँ, हेवी खाना जो आप डेली रूटीन में लेते हैं, जैसे रोटी सब्जी हो गया, हल्का खाना जो हो रोटी सब्जी, जिससे कि आपको एनर्जी मिल पाए। क्योंकि जैसे आप घर से निकलेंगे तो उसके बाद से आपको खाने के लिए जो है इधर उधर, मतलब समझिए कि आपको बहुत ही कम है कि खाना मिलेगा। कहीं कहीं सेंटर पर तो जो है खाना मिलता भी नहीं है। तो जैसे आप ट्रेन से निकलते हैं तो आप ट्रेन पर जैसे ही चढ़ेंगे उसके बाद से आप आराम से कोई सीट अच्छी तरीके से मिल जाए, जिससे कि आपके पैर पर मतलब खड़ा होकर ना जाना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप खड़ा होकर जाएंगे तो आपको पैर में जो है, पैर समझिए कि आपके पैर थक जाएंगे, ठीक है। वहाँ सेंटर पर अभी को आपको जाते वक्त कहीं कहीं किसी किसी का सेंटर जो होता है, समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत दूर भी चला जाता है, 2 दिन 1 दिन लग जाता है जाने में। तो समझ लीजिए अगर आप 2 दिन तक खड़े होकर जाएंगे बिना टिकट के डर से, ठीक है, जनरल बोगी में, तो आपका पैर का हालत क्या होगा। तो वहाँ पर आप 100% अपना नहीं दे पाइएगा। तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है अच्छी तरीके से सो कर जाएँ, जो है बिल्कुल टेंशन में ना जाएँ, और पैर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स देते रहें, ताकि जो है फिजिकल के वक्त आपको, क्योंकि जो है आपका जो है ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बस थोड़ी देर की ही बात है, तो ऐसा नहीं है। ट्रेन में जितना दिक्कत होगा उससे ज़्यादा दिक्कत आपको सेंटर पर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सेंटर पर आपको बैठने के लिए भी जो है धूप में, कहीं 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 तो सेंटर में धूप में भी बैठा देता है, ठीक है। अगर वहाँ धूप निकलेगा तो धूप में ही आपको शाम तक बैठता रहे, जब तक रनिंग नहीं होगा तब तक आपको बैठना पड़ेगा। कहीं कहीं तो जो है सेंटर पर टेंट भी नहीं होता है। तो जैसे अगर आप ट्रेन से निकले तो स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन के बाद जो है आप अपने सेंटर वाले स्टेशन पर पहुंच गए, ठीक है। वहां से निकलते, वहां पर दोस्तों आपको सबसे बड़ा पहला ध्यान देना है क्या, कि देखिए जैसे सेंटर पर जैसे आप जाते हैं तो सेंटर पर वहाँ क्या होता है ना, कि बहुत सारे लड़के जो 2 दिन 4 दिन से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जो है फिजिकल देते हैं। तो अगर आप स्पंज खाते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे चाहते हैं कि कुछ खाना खरीद लिया जाए सेंटर पर जाने के लिए, सेव केला या फिर स्पंज, ताकि जो है सेंटर में घुसने के बाद आप खा सकें, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि स्टेशन के पास ही खरीद लेना है। ऐसा नहीं करना है कि जाएंगे सेंटर पर खरीदेंगे। तो मैं आपको 100% बता दूं कि इंडिया के किसी भी सेंटर पर होगा तो 2 ही 4 सेंटर पर जो है आपको स्पंज या फिर जो भी मिठाई होगा, या फिर जो कि आप एनर्जी वाली चीज़ें लेंगे, जैसे रेडबुल हो गया, स्पंज हो गया, या फिर सेव केला हो गया, बहुत ही ना मात्रा मिलेगा सेंटर पर। कहीं कहीं तो सेंटर पर खाने के लिए भी, रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है। आसपास घरों में आपको रहना पड़ेगा, वो भी जो है एक साथ 5 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के एक ही हॉल में सोते हैं। तो आपको जो है या तो घर से ही सब चीज़ लेकर चलना है, या फिर जो है आपको सेंटर के जो स्टेशन पर है, सेंटर का स्टेशन जिस ज़िले में पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको जाकर सभी चीज़ें खरीद लेनी है, उसके बाद ही सेंटर पर जाना है, ठीक है। नहीं तो आपको सेंटर पर कुछ नहीं मिलने वाला, कोई भी सेंटर हो इंडिया का किसी भी सेंटर में, क्योंकि वहाँ जो है जितने भी मिल्क आइटम होते हैं वो सब, दूध, यहाँ तक कि पनीर भी ख़त्म हो चुका होता है, कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि स्टेशन से उतरते वक्त मैंने नहीं लिया और सेंटर पर गया तो वहाँ पर मिल्क का आइटम तो कुछ भी नहीं था, ना पनीर ना स्पंज, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था, ना स्टिंग, रेडबुल, कुछ नहीं, सेव केला बस केवल मिल रहा था। तो यही आपको करना है कि स्टेशन से जैसे ही आप जाते हैं सेंटर पर, तो आपको सभी चीज़ें खरीद लेनी है इस जो है स्टेशन पर ही, ताकि जो है सस्ता भी मिले
अब समझ लीजिए कि केला जो है सेंटर पर जा रहे थे तो केला 60 रुपये मिल रहा था और सेव जो है 200-250 रुपये किलो मिल रहा था। ठीक है, समझ लीजिए कितना महंगा सेंटर पर मिलता है सभी चीज़ें। तो आपको पहले ही सब घर से ले जाना है ताकि सस्ता भी मिले और अच्छी तरीके से आपको सेंटर पर इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है, तो आप जैसे ही सेंटर पर जाते हैं, आपका जो है स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन से आपको सेंटर सीधे चले जाना है। और सेंटर पर जाते ही दोस्तों आपको मतलब कोशिश करना है कि जाते ही आपको रूम मिल जाए। ठीक है, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाइए और जो है जो भी ख़रीदना है वो स्टेशन के पास ही ख़रीद लीजिए। वहाँ पर से लेकर झोरा बोरा में अपना कस कर जो है जाकर सेंटर पर आप अपना रूम लेकर आराम से सोइए। ठीक है, पैर को पूरा अच्छी तरीके से रिलैक्स दे दिए। जो खाना जो आप घर से लाए हैं या फिर ख़रीद कर रोटी सब्ज़ी जो भी है उसको अच्छी तरीके से खा लीजिए और आराम से सो जाइए। कोई टेंशन नहीं है आपको। दौड़ में लड़के फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सो जाना है। ठीक है, क्योंकि आप टेंशन उस दिन लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पर पहले जो है पीएचटी हो रहा है, मतलब चेस्ट हाइट नापा जा रहा है और वेट नापा जा रहा है। तो पहले ही बहुत सारे लड़के हमारे सेंटर पर जो था कि पहले पीएचटी में ही बहुत सारे लड़के चेस्ट में फेल हो जा रहे थे। तो रात को हम लोगों ने क्या किया कि फ़ीता लेकर सभी लोगों ने अपना अपना जो है फ़ीता लेकर चेस्ट नापना शुरू किया। और समझ लीजिए कि वो फ़ीता ऐसा था कि किसी का भी जो है चेस्ट नहीं हुआ। सब रात भर जो है सोते थे, रात भर कोई उठ कर देख रहे हैं कि वो पुशअप कर रहा है चेस्ट के लिए। टेंशन में मतलब रात भर कोई नहीं सोया, रात भर पुशअप किए हैं। जब तक चेस्ट में लड़के पास नहीं हो गए तब तक पुशअप करते रहे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका अगर चेस्ट घर पर हो रहा है तो वहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वहाँ पर नाप रहे थे तो गलत ही नाप रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मेरा गया तो मेरा चेस्ट समझिए कि 2 सेमी फूल ही रहा था, लेकिन वहाँ गया तो मैं 7 सेमी फुला दिया। तो यही चीज़ है, आपको जो है टेंशन नहीं लेना, आराम से डायरेक्ट सेंटर पर ही आपको सब चीज़ करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जैसे आपका अगर 4:30 से है या 5 से है, जो भी है रिपोर्टिंग टाइम आपको सेंटर में घुस जाना है और वहाँ पर सारा चीज़ आपको लेकर चले जाना है। आप आराम से सेंटर में खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ सेंटर पर यहाँ तक कि आप मोबाइल भी चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैच में बैठाया जाएगा तो आप आराम से उसमें अपना मोबाइल सब कुछ यूज कर सकते हैं। खा पी कर आराम से सो भी सकते हैं, वहीं पर पैर बैग रख कर आराम से लात पसार कर अपना सो सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यही है कि खाने पीने का जो है आप सभी सामान लीजिए, जो भी आप खाना चाहते हैं, घी, मिठाई, रसगुल्ला, जो भी चाहते हैं वो आप घर से ही लेकर जाइए। ठीक है, घर से लेकर जाइए, नहीं तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई सेंटर होता है जहाँ कुछ मिल जाता है, बहुत सारा जहाँ बढ़िया मार्केट होता है, लेकिन अधिकतर कैंप तो आपको पता ही है कि जितने भी जो कैंप होते हैं वो शहर से बाहर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जगह भी तो चाहिए होता है ना बड़ा कैंप बनाने के लिए। इसीलिए बहुत चीज़ नहीं मिल पाता है, और जहाँ मिलता भी है तो जो चीज़ 10 रुपये का है वो 50 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा भी बचाना है तो आप घर से ही सब चीज़ लेकर जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं पर सब चीज़ खरीदेंगे। और अगर आपको रूम लेकर रहना है तो आप रूम लेकर रहिएगा। ठीक है, और नहीं लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में होंगे आप, ठीक है, तो आपको जो है बिछौना, ठीक है, यानी कि जो है आप बिस्तर के लिए जो सोने वोने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होते हैं जो बाहर सोते हैं, सोचेंगे कि भाई क्या रूम लेना, सेंटर के पास ही बिछा कर कहीं सो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। ठीक है, आप मच्छरदानी ज़रूर ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेंटर से बाहर सोना चाहते हैं, मतलब कि बाहर सोना चाहते हैं कहीं, जैसे मंदिर मिल गया या फिर कोई रोड पर सोना चाहते हैं, फुटपाथ पर कहीं भी, तो आप अगर मच्छरदानी ले जाते हैं तो आपको रात भर अच्छी नींद आएगी। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर आप रात भर सो नहीं पाइएगा, ठीक है, और गर्मी का दिन चल ही रहा है, ठीक है, तो रात भर अगर आप सो नहीं पाइएगा तो आपको सुबह रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आपको मच्छरदानी ज़रूर ले जाना है अगर आप रूम लेकर नहीं रहना चाहते हैं तो। ठीक है, आप आराम से मच्छरदानी एक छोटा सा होगा, बैग में कस लीजिएगा, उतना सब चीज़ ले जा रहे हैं, एक मच्छरदानी भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देनी है। और रही बात सेंटर में, तो सेंटर में आप घुस जाइएगा तो उसके बाद से आप खा पी सकते हैं, आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ग्लूकोज वुलकोज सब भी जो है, इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज, ये सब ले जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। वहाँ आराम से आपको बैच नंबर, मतलब आपका चेस्ट नंबर मिलेगा, सब आप आराम से मोबाइल से घर पर भी बोल सकते हैं। इससे बात, हम तो सेंटर में घुसने के बाद भी मोबाइल चला रहे थे, बात ले, फ़ोटो भी ले सकते हैं अपना चेस्ट नंबर का जो भी है। लेकिन जब रनिंग के लिए जाएंगे तो आपको सब चीज़, आपको मोबाइल बैग में कस लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अच्छी तरीके से सेंटर पर अपना 100% दे पाएंगे अगर आप घर से ही सब चीज़ तैयार कर कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सेंटर के भरोसे छोड़ देंगे कि जाएंगे वहाँ पर सब कुछ करेंगे, तो ये चीज़ें करेंगे तो आपको जो है रनिंग में 100% अपना नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो है कभी कभी किसी किसी सेंटर में जो है आपको धूप में बैठना पड़ जाएगा। ठीक है, दिन भर, मतलब समझिए कि रात शाम को 4 बजे से जाएंगे, शाम को बोला हूँ सुबह 4 बजे से जाएंगे तो शाम को 4 बजे ही निकलना हम, क्योंकि हमारे सेंटर पे ऐसा ही होता है, शाम को सुबह 4 बजे घुसिए तो शाम को 4-5 बजे हमारा मतलब सेंटर सब निकले हैं। और दिन भर धूप में ही बैठे हैं, धूप में ही सब कुछ हुआ है। बस जो है, बस केवल
जो काम हो रहा था उन लोगों का चेस्ट नापना या फिर हाइट नापना यही टेंट में हो रहा था, बैठना धूप ही में है आपको। तो पहले ही से सब आपको रेडी करके जाना है, नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से करके जाते हैं तो आप रनिंग में 100% दे पाइएगा, नहीं तो आपको रनिंग में ही 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाइएगा। अगर आपको धूप में कोई 5-6 घंटा बैठा दे तो आपको रनिंग सारा एनर्जी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे ऐसे भाई समझ रहे हैं कि हम पहले ही बैच में जाकर पहले ही दौड़ लें, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो रोल नंबर वाइज दौड़ा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है रनिंग 11 बजे होगा या भी 2 बजे होगा या 4 बजे होगा या रात को होगा। हमारे सेंटर पर तो पानी आ गया एक समय, तो ठीक है समझिए कि 2 तारीख वालों को लड़कों को 3 तारीख को दौड़ाया गया था, क्योंकि पूरा जो है ग्राउंड था, ग्राउंड पर पानी लग चुका था, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया गया और कीचड़ में दौड़ाया गया। तो आपके सेंटर पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से घर से ही प्रिपेयर होकर जाइए। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही SSC GD की सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए